एक छोटा सा गांव जहां 3 महीने से बारिश नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से नदी, तालाब, कुएं सूखे पड़ गए। पानी की कमी से धीरे धीरे लहराते हुए खेत बंजर होने लगे। खेतों के बंजर होने की वजह से धीरे धीरे गांव में भूखमरी फैलने लगी। कुछ लोग भूख प्यास से मरने लगे। मरने वालों में ज़्यादातर छोटे बच्चे थे। गांव के इन हालातों को रमेश देख रहा था, जो उसी गांव में रहने वाले एक गरीब परिवारों में से एक था। गांव में एक इच्छाधारी नागिन का किस्सा बहुत मशहूर था। गांव वाले छोटे बच्चों को घने जंगल में जाने से रोकने के लिए उन्हें समझाते थे कि वो रात के समय तो बिल्कुल भी जंगल की तरफ ना जाए। रमेश ने अपनी माँ से पूछा, क्या सच में घने जंगल में ऐसी इच्छाधारी नागिन रहती है जो सारी इच्छाओं को पूरा करती है, जिस वजह से उसे इच्छाधारी कहते हैं? रमेश की माँ पलटी और बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोचते हो कि तुम उस इच्छाधारी यानी समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली नागिन के पास जाओगे, उससे गांव के लोगों के लिए मदद मांगोगे और वो तुम्हारी मदद कर देगी। तब रमेश कहता है, हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? मैं कौन सा सिर्फ अपने लिए मांगने जा रहा हूँ। अगर उसके पास सच में शक्तियाँ हैं, तो भला ऐसी शक्तियाँ किस काम की जो किसी की मदद न कर सके। तब रमेश की माँ उसे चेतावनी देते हुए कहती है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर याद रखना, तुमसे पहले भी, सालों पहले, तुम्हारे पिता भी लालच में धनवान बनने की ख्वाहिश लिए उस इच्छाधारी नागिन के पास गए थे। प्रभु की कृपा से उस इच्छाधारी नागिन ने उनकी परीक्षा तो ली और उन्हें धन भी दिया, लेकिन बदले में उन्हें अपनी सेहत को की कीमत चुकानी पड़ी। आज देखो, तुम्हारे पिता, हमारे पास धन है, लेकिन तुम्हारे पिता आधा दिन बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। राजू थोड़ा सोचता है। इतने में पड़ोस से रोने की आवाज़ें आती है। ये आवाज़ थी पड़ोस में रहने वाली ललिता, जिसने अपना 5 वर्ष का बेटा खो दिया। दरअसल भूख के मारे उसका 5 साल का बेटा मर चुका था। ये देख अब राजू की माँ ने खुद राजू से कहा, जाओ, इस तरह अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों को भूख से तड़प तड़प कर मरता देखूं, उससे तो अच्छा ही है एक बार तुम खुद अपनी तरफ से कोशिश करो। पर याद रखना, अपने मन में कोई लालच मत रहने देना। रमेश थोड़ा डरा, लेकिन उसके ज़हन में एक ही बात थी, भूख से तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा ही है मैं नागिन के ज़हर से मर जाऊं। नागिन ने राजेश की आंखों में झांक के देखा। राजेश की आंखों में सच्चाई और मासूमियत थी, कोई लालच नहीं। नागिन ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, तभी तुम्हें बदले में कुछ दूंगी। राजेश ने सर झुकाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी। नागिन ने कहा, जाओ, मेरे लिए शेर लेकर आओ। राजेश थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर पास ही में बांस के पेड़ को तोड़कर उसने तीर कमान बनाया और चल पड़ा घने जंगल में शेर की खोज में। 2-3 घंटे बाद वापस राजेश शेर का बच्चा लेकर नागिन के पास पहुंचा। नागिन हैरान थी, क्योंकि आज से पहले कभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शेर का बच्चा लेकर आए। उसके कपड़ों में खून लगा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि आसपास जो भी बड़ा शेर मौजूद था, राजेश ने उसे भी मार डाला था। नागिन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगी, पर ध्यान रहे, ये 3 इच्छाएं केवल नेक दिल इंसानों के लिए ही है। मांगो, क्या चाहिए? राजेश ने कहा, मेरी पहली इच्छा है, मेरे पिता जो बिस्तर पर पड़े हैं, न जाने कितने सालों से उनकी बीमारी पे लाखों पैसे लग गए, वो अभी तक जस के तस ही हैं। नागिन ने कहा,
ठीक है। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। राजेश के पिता, जो खटिया पर पड़े थे, धीरे-धीरे करके उनके शरीर में जान आने लगी। राजेश ने दूसरी इच्छा मांगी कि मेरे घर गांव में किसी के पास धन की कमी न रहे। दूसरी इच्छा भी नागिन ने पूरी करने के लिए एक मणि से एक तेज चमकदार रोशनी से एक आकार बनाया। वो आकार एक मटके का आकार लेने लगा और देखते ही देखते उस मटके में सोने के सिक्के अपने आप प्रकट हुए। इच्छाधारी नागिन ने वो सोने के सिक्कों से भरा मटका राजेश के हाथों में सौंपा और कहा, ये मटका कभी खाली नहीं होगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा बची है, सोच समझ कर मांगना। अब राजेश ने थोड़ा सोचा और कहा कि मेरे गांव में कभी सूखा ना पड़े, बच्चे भूखे ना मरे, बीमारी से कभी किसी की मौत न हो, न ही इस गांव में कभी कोई मेरी तरह लाचार बेबस आपसे मदद मांगने को आए। ये सुनकर नागिन बड़ी अचंभित और खुश हुई। नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्चाई, नेक दिली सबसे बड़ा धन है। दरअसल मैं कोई नागकन्या नहीं, एक अप्सरा थी, जिसको एक ऋषि ने इस घने जंगल में भटकने वाली एक इच्छाधारी नागिन बनने का श्राप दिया था। और ये श्राप सिर्फ तभी तक था जब तक मुझे इस घने जंगल में एक नेक दिल इंसान से मुलाकात नहीं होगी। आज वो श्राप नष्ट हुआ। अब मैं वापस स्वर्ग की तरफ जा सकती हूँ। उस नागिन ने राजेश को एक मटका और दिया जिसमें पानी था और मणि भी दे दी, जिसे किसी भी बीमार इंसान को स्पर्श कर दे तो वो तुरंत ही ठीक हो जाता। नागिन, जो कि एक अप्सरा थी, नागिन ने कहा, इस पानी को पीने से हर इंसान ठीक हो जाता है। इस पानी को गांव के नदियों और कुओं में डाल देना, कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। ये मणि लो, जो भी बीमार होगा, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो, इसे वहां लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। अजय जब गांव लौटा तो वो पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा, एक मिसाल बन चुका था। राजेश की इस दरियादिली और साहस ने गांव के लोगों को सिखाया कि इच्छाएं केवल खुद की खुशियों के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी होनी चाहिए।